नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और आइए आपको सबसे पहले बता देते हैं कि पूरे दमखम के साथ यूपी में दोबारा से सत्ता में लौटी है योगी सरकार 2.0 का आज 1 महीना पूरा हो गया है। और इन 1 महीनों में ही योगी सरकार ने बता दिया कि सरकार का फोकस पूरी तरह से यूपी का तेज विकास है। सरकार बेहतर कार्य योजना के साथ अभी से अपने काम में जुट गई है। एक रिपोर्ट देखिए। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर नया सियासी अध्याय लिखा। राज्य की जनता ने बीजेपी को बम्पर बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका दिया। लिहाजा सरकार बनते ही सीएम योगी एक्शन में आए और पहले दिन से ही काम में जुट गए। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की पहली बैठक में ही मुफ्त राशन योजना 3 महीने तक बढ़ाने का फैसला लिया। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। और इस योजना को हमारे मंत्रिमंडल ने आज फैसला उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित करते हुए कि सरकार डबल इंजन की सरकार पहले भी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रही। 15 करोड़ गरीब आवाम के हित में योगी सरकार ने पहला फैसला लिया और ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। सीएम योगी ने अगले 2 साल में 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा। अगले 100 दिन में 10,000 सरकारी नौकरियां देने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया। सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कई आईएएस और आईपीएस अफसर सस्पेंड किए गए। इसके अलावा पुलिस फोर्स के लिए 5,381 नए पदों को मंजूरी दी। पहले 30 दिन में ही योगी सरकार ने 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति ध्वस्त या फिर जब्त की। महिला सुरक्षा को लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड एक बार फिर से शुरू किया गया। आवाम की समस्याओं का तेजी से समाधान हो सके, इसके लिए मुख्यमंत्री आवास पर जनता दरबार की फिर से शुरुआत की गई। योगी सरकार ने शुरुआती 30 दिन में ही ये दिखाने की पूरी कोशिश की है कि जनता ने जिस भरोसे के साथ भारी बहुमत दिया है, उस भरोसे को कायम रखा जाएगा। इसलिए राज्य के हर क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाया गया। सीएम योगी ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की, जिसका फोकस कम साक्षरता वाले जिलों पर रखा गया। सीएम योगी की सख्ती के बाद सरकार के नए कार्यकाल में अब तक 100 से ज्यादा अपराधियों, माफिया के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया। माफिया राज पर नकेल कसने के अलावा मुख्यमंत्री ने एसडीएम, सीओ, तहसीलदार को अपनी अपनी तैनाती वाली जगह पर रात में जनता की शिकायतें सुनने के भी निर्देश दिए। सभी मंत्रियों से 100 दिन की कार्य योजना तैयार कराई गई। इसके साथ ही सबसे पहले कृषि विभाग का 100 दिन का प्रेजेंटेशन देखा और कई निर्देश दिए। सरकार ने अपने वादे के तहत युवाओं को टैबलेट, स्मार्टफोन देने की शुरुआत की। इसके अलावा लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए संचारी रोग नियंत्रण अभियान का आगाज किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में होमगार्ड के 20% पदों पर महिलाओं की भर्ती कराने का निर्देश भी दिया। महिला होमगार्ड्स को एंटी टेररिस्ट मॉड्यूल की ट्रेनिंग दिए जाने का फैसला भी किया गया। पुलिस महकमे को और बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए पुलिस सुधार आयोग का कार्यकाल 30 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया गया। प्रशासनिक मशीनरी दुरुस्त रहे, इसके लिए कई अधिकारियों के तबादले भी किए। सरकारी दफ्तरों में काम प्रभावित न हो सके, इसके लिए सीएम ने कर्मचारियों के लिए 30 मिनट का लंच ब्रेक फिक्स किया। इसके अलावा पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिंदू परिवारों को जमीन के पट्टे दिए। इन 63 परिवारों को भी हम लोग एक व्यवस्थित योजना के अंतर्गत हम वहां पे एक आदर्श गांव के रूप में इन्हें वहां पर स्थापित करने, वहां बागवानी के लिए, वहां पर सब्जी की खेती के लिए, वहां पर अन्य यानी दुग्ध उत्पादन के लिए या बकरी पालन में या कुक्कुट पालन में किसी भी अन्य कार्य के साथ इनको अगर हम जोड़ देंगे, बहुत सारे लोगों को रोजगार की सुविधा वहां उपलब्ध हो जाएगी। यूपी में हर नागरिक को छत मिल सके, इसके लिए मुख्यमंत्री ने अगले 6 महीने में 2.5 लाख घर बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
सरकार का काम धरातल पर उतरे और लोगों को सहूलियत मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को फील्ड में जाने और हर मंडल में कम से कम 72 घंटे रहने के निर्देश दिए। सीएम के निर्देश का असर दिखाई भी दे रहा है और तमाम मंत्री फील्ड में जा रहे हैं। यूपी की संस्कृति और सभ्यता को मजबूत करने के लिए पुरोहित कल्याण बोर्ड बनाए जाने को भी सीएम ने मंजूरी दी। इसके अलावा नई जगहों पर माइक, लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत अब नहीं दी जाएगी। सरकार ने अगले 6 महीने के भीतर आंगनबाड़ी में 20,000 पद भरने का फैसला लिया है। इसके साथ ही बिना इजाजत धार्मिक जुलूस निकालने पर भी रोक लगा दी गई है। सीएम योगी ने स्मार्ट सिटी के तर्ज पर स्मार्ट गांव बनाने का भी ऐलान किया। जैसे एरी रामपुरा ने बेहतर कार्य किया है, ऐसे ही प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतें भी अपनी नियमित बैठकें करें, अपने गांव को आदर्श गांव के रूप में बनाने का कार्य करें और वे भी प्रदेश और केंद्र के द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से जुड़े हुए अलग अलग पुरस्कार प्राप्त करने में सफल हो। सरकार पहले ही सबका साथ सबका विकास के तहत काम कर रही है और इसलिए राज्य में हर तबके को सहूलियत मिले, इसका ख्याल रखा जा रहा है। सीएम योगी ने गरीब बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली मदद की रकम बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है। इसके अलावा राज्य के किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए 100 दिन के भीतर 8,000 करोड़ रुपए का गन्ना बकाया भुगतान करने का आदेश भी सीएम ने दिया। योगी सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। जनता ने जीत बड़ी दी है, लिहाजा मुख्यमंत्री पहले दिन से ही ये साफ कर चुके थे कि जीत के साथ जिम्मेदारी भी बड़ी है और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया जाएगा। 30 दिन में लिए गए फैसलों में सरकार ने जनहित का पूरा ख्याल रखा है, जिसके आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो योगी सरकार के मंत्री ग्राउंड पर हैं, कामकाज का निरीक्षण कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कार्य योजना को धरातल पर उतारने और तय समय में पूरा करने के लिए। दरअसल सीएम योगी के निर्देशों के बाद ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि मंत्री ऑफिस में ना बैठकर धरातल पर जाएं, कामकाज की समीक्षा करें, जनता की समस्याएं सुने और उनका असर भी दिख रहा है। मंत्री जी ग्राउंड पर हैं, अलग अलग क्षेत्रों में। दूसरे लफ्जों में कहें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का असर दिखने लगा है। राजधानी लखनऊ में विभाग के एसी रूम की जगह फील्ड में दौड़ते नजर आ रहे हैं मंत्री साहब। ये तस्वीरें उसी का सबूत हैं। लगातार अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर चिकित्सा व्यवस्था का जायजा ले रहे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज लखनऊ में ही रहे, लेकिन बाराबंकी और महमूदाबाद में सामने आई तस्वीरों को लेकर खासे नाराज दिखाई दिए। हम जहां जहां गए हालत सुनते क्या थी? बाराबंकी के जिला अस्पताल में वाटर कूलर भी बंद था, वाटर हीटर भी बंद था और ताला में बंद था। टोटी एक तार के सहारे बांधी हुई थी और नीचे जहां खड़े होने के लिए इतने इतने बड़े गुम्मे रखे थे। अगर एक पैर बायदी में चूक जाए तो फिर फ्रैक्चर होगा, आप ही को प्लास्टर बांधना पड़ेगा। ब्रजेश पाठक लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए फील्ड में निकल रहे हैं, तो पीलीभीत पहुंचे गन्ना विकास राज्य मंत्री संजय गंगवार ने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। मिल करके जो हमने 100 दिन की कार्य योजना जिले स्तर पर बनाई है और जो पिछले विकास कार्य चल रहे हैं उनको और उनमें गति दे करके उनको और स्पीड से करना है। मंत्री संजय गंगवार पीलीभीत पहुंचे तो कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति भगवान कृष्ण के नगरी मथुरा में मौजूद रहे। उधर 3 मंत्री आज शाहजहांपुर में मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, मंत्री जयवीर सिंह और लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद शाहजहांपुर पहुंचे। इस बीच मंत्री सोमेंद्र तोमर सहारनपुर के देवबंद में मौजूद रहे, सरकार के कामकाज का निरीक्षण किया। कहा सरकार संकल्प पत्र में किए गए हर वायदे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपने देखा होगा कि 100 दिन की कार्य योजना बनाई गई है। पर्याप्त ऊर्जा है उत्तर प्रदेश के अंदर और ऊर्जा की कमी कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर आपको दिखाई देगी। उधर आज मंत्री नरेंद्र कश्यप गाजियाबाद में मौजूद रहे। कुल मिलाकर कहें तो सीएम योगी के निर्देशों के बाद मंत्री धरातल पर पहुंच रहे हैं, कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं, व्यवस्था में सुधार की उम्मीद के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अब आपको बताएंगे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने वाराणसी में न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की बदौलत ही सब कुछ होना है।
इसलिए उनका प्रशिक्षण होता है, परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं और एक विचारधारा के लिए काम करते हैं कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को चाहे जल के माध्यम से उसके खेत तक पानी पहुंचे या उसका पक्का मकान बने, खुशहाल हो। ये सब काम आदरणीय मोदी सरकार, योगी सरकार कर रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक्टिव मोड में है। आज उनका गोंडा दौरा है। ब्रजेश पाठक सुबह 9:30 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के ऑफिसर्स के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक के बाद बीजेपी के जिला प्रशिक्षण शिविर का ब्रजेश पाठक उद्घाटन करेंगे। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को फिर से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेदांता अस्पताल के निदेशक राकेश कपूर ने बताया कि यूरिनल इन्फेक्शन की वजह से महाराज जी को भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनको आईसीयू में रखा गया है, उनकी हालत स्थिर है। नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ने के बाद एक बार फिर से उनको अयोध्या से लखनऊ के मेदांता में भर्ती कराया गया है। साफ तौर से मेरे पीछे देखें आप, मेदांता अस्पताल है। राकेश कपूर जो कि मेदांता लखनऊ के डायरेक्टर हैं, उनके अनुसार उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया है क्योंकि उनको यूरिनल प्रॉब्लम है, साथ ही गुर्दे की भी दिक्कत है। राकेश कपूर ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि फिलहाल नृत्य गोपाल दास बेहोशी की हालत में हैं। वरिष्ठ चिकित्सक उनका इलाज कर रहे हैं। खबर आगरा से है, जहां पर लोहा मंडी इलाके के गोदाम में आग लग गई। बताया जा रहा है कि गोदाम में साइंस लैब में इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए थे। आग से लाखों रुपए के इंस्ट्रूमेंट्स जलकर खाक हो गए। गोदाम में आग कैसे लगी, इसकी जांच अभी हो रही है। अगली खबर झांसी से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में सदर थाने के पीछे एक कच्चे मकान में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। बुलंदशहर से खबर है, जहां पर पुलिस की मौजूदगी में एक दलित युवक की बारात निकली। दरअसल 8 महीने पहले एक दलित युवक की शादी में डीजे बजाने को लेकर खूब बवाल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या भी हो गई थी। मामले को ध्यान में रखकर सीआरपीएफ में तैनात दूल्हे गौरव ने घुड़चढ़ी के लिए पुलिस से सुरक्षा की मांग की, जिसके बाद रविवार को पुलिस की मौजूदगी में सीआरपीएफ के जवान गौरव की बारात निकली। मामला बुलंदशहर के ककोड़ थाना इलाके का है। घुड़चढ़ी के दौरान गांव में चप्पे चप्पे पर पुलिस और पीएसी के जवान तैनात रहे। सर, हमने अपनी सुरक्षा के लिए मांगी थी, क्योंकि हमें किसी लड़ाई दंगे से कोई मतलब नहीं है। हमें अपनी सुरक्षा चाहिए, इसके लिए मांगी थी। हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं अपने परिवार के साथ में, हंसी खुशी। जी सही बात है सर, इसके लिए मांगी थी। हमने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई थी। एक्चुअली हमारे एसएसपी महोदय के पास इन लोगों ने एप्लीकेशन डाली थी कि हमारी घुड़चढ़ी में गांव में कुछ व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। एहतियातन गांव में फोर्स लगाया गया, जो कि शांतिपूर्ण संपन्न हुई उनकी घुड़चढ़ी। और अब आपको बताएं, मध्य प्रदेश के ओरछा पुलिस का ट्रेनिंग लेब्राडॉग 2 दिन पहले ओरछा से चोरी हो गया। अब इस डॉगी को, इसकी चोरी की पूरी कहानी की वारदात जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि 5 लोग इस कुत्ते को लेकर जाते हुए दिख रहे हैं। बाद में जांच के बाद पुलिस ने झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र में छापेमारी करके 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और इन 5 लोगों की निशानदेही पर ही पुलिस ने चोरी किया गया ये लेब्राडॉग बरामद कर लिया। चोरी में प्रयुक्त गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।